इस वीडियो में आप देखेंगे एक और हुक के बारे में। एक इससे पहले वीडियो थी जिसमें हमने यूज स्टेट को देखा। ये वीडियो भी उसी वीडियो का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें हम देखेंगे यूज अफेक्ट। ये भी किस्म का हुक ही है, जैसे कि यूज स्टेट एक हुक था, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ये कुछ और तरह के फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। फिर से मैं कोड शुरू से दोबारा लिखता हूँ। ये मेरा ऐप फंक्शन है, इसमें मैं फिर से वही बेसिक कोड से स्टार्ट करने लगा हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा RFCE रेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बेसिक कोड लिखा है मुझे मिल जाएगा, और ये पॉसिबल हुआ इस एक्सटेंशन की वजह से। इस एक्सटेंशन ने मुझे कुछ शॉर्टकट्स प्रोवाइड किए, जिसमें एक ये भी था। अभी मैंने एक्सप्लेन करना है इसमें यूज इफेक्ट को। फिलहाल मैं इसमें एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ऐप कंपोनेंट। इसकी आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आ रही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये आउटपुट लिख के आ रही दिस इज ऐप कंपोनेंट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यूज इफेक्ट। अब जैसे ही मैंने यूज इफेक्ट लिखा तो ऊपर ये इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिक। अगर ये खुद से ना हो रहा हो तो आप खुद से लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा और ऊपर इंपोर्ट नहीं किया तो जस्ट नीचे एक एरर आएगा यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी आप इस तरह के एरर को देखो, इसका मतलब है कि आपने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप अलग लाइन में कर लो, करली ब्रेसेस के दरमियान में लिखो यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब चूंकि रिएक्ट से हम दो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक रिएक्ट भी और यूज इफेक्ट भी, तो हम इसको बजाय दो लाइनों में लिखने के हम एक लाइन में लिख सकते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हो कॉमा यूज, और ये लाइन आप खत्म कर दो। यूज इफेक्ट को यूज कैसे करना है, ये फंक्शन है तो स्मॉल बेसिस लगेंगी, और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और कॉल बैक फंक्शन को हम एरो फंक्शन के तौर पर नॉर्मली बनाते हैं, तो ये मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर ही एज ए पैरामीटर। ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। उसका सेकंड पैरामीटर होता है कि आप इस फंक्शन को कितनी दफ़ा रेंडर करना चाह रहे हो या किसके लिए रेंडर करना चाह रहे हो। तो सेकंड पैरामीटर आपने इसका लाजमी देना है, जो कि अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो आपने इसको ब्लैंक रखना है। सेकंड पैरामीटर देना किस तरह, आपने कॉमा लिखना है और उसके बाद स्केल बेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखना अगर आपने इसको कोई वैल्यू पास नहीं करनी। तो अगर आपने इसके दरमियान कोई वैल्यू पास नहीं करी तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रेंडर होगा, सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा। बस सिर्फ एक दफ़ा कॉल होने का मतलब ये है कि जब ये वाली सारी अपनी आउटपुट रेंडर कर चुका होगा उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा कॉल हो। यूज इफेक्ट हमेशा एंड में कॉल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज इफेक्ट इज कॉल्ड, और ये आउटपुट चूंकि मैं कंसोल में लिख रहा हूँ तो ये कंसोल में शो होगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो लिखा रहा है यूज इफेक्ट इज कॉल्ड, हालांकि मैंने इसको कॉल नहीं किया। ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म करेगा तो फौरन से यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। अगर मैंने ये ब्लैंक रखा हुआ है तो इसके अंदर मैंने कोई भी डाटा नहीं लिखा हुआ इस अरे के अंदर। इसको कहते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी, कि यूज इफेक्ट की एम्प्टी डिपेंडेंसी है, किसी पे भी ये डिपेंड नहीं कर रहा। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। मैं एक और स्टेट बनाता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं माई स्टेट, और उसको अपडेट करने का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सेट माई स्टेट इज इक्वल टू, और इसको कोई भी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं यूज स्टेट। अब जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो इसे इंपोर्ट हो जाना चाहिए, जो कि हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। और इसकी कोई भी मैं वैल्यू दे देता हूँ इनिशियली। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ इनिशियल वैल्यू, और इसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि कुछ दिखे। वैल्यू इन माई स्टेट, यहाँ पे लिखता हूँ माई स्टेट, दिस इज ऐप कंपोनेंट वैल्यू इन माई स्टेट इज इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू वो आ रही है जो मेरी स्टेट की इनिशियल वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कि कुछ टाइम के बाद इस स्टेट को चेंज कर दे। अभी तो यहाँ पे वो डायरेक्टली डिस्प्ले होगी फौरन से, जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो फौरन से नई वैल्यू आ। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ टाइम के बाद आए, ताकि आपको पता हो कि ये फंक्शन कॉल हुआ लेकिन कुछ देर के बाद उसने ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज करी। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सेट टाइम आउट का एक फंक्शन, तो यहाँ पे फिर से एक कॉल बैक फंक्शन लेगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर। उसमें मैं इस स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ, स्टेट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ लिखता हूँ न्यू वैल्यू इन माई स्टेट। और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं कुछ टाइम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा और स्टेट की वैल्यू को चेंज कर देगा, और ये मैं लिख रहा हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। फिर से एक चीज नोट करो, यूज स्टेट वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, लेकिन अब मैंने यूज इफेक्ट को कॉल नहीं किया बल्कि ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद ये वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, जो कि हो गई न्यू वैल्यू इन माई स्टेट, ये ऑटोमेटिक हुई। और यहाँ कंसोल में भी लिखा आ रहा है कि यूज इफेक्ट इज कॉल्ड। अब ये एक दफ़ा कॉल हुआ सिर्फ। ये तो था एम्प्टी डिपेंडेंसी के बारे में कि आपने जस्ट एक दफ़ा कॉल किया। ये तब होगा जब भी वो फंक्शन एक कम्प्लीटली रेंडर हो जाएगा, उसके बाद बस यूज इफेक्ट एक दफ़ा कॉल होगा। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट
यूज इफेक्ट को। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई स्टेट बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ काउंट, और इसको फंक्शन बनाते हैं सेट काउंट, और इनिशियलाइज मैं उसे कर दूंगा 0 वैल्यू से, तो फिर ये फंक्शन कॉल हो। तो मैं यहाँ पे स्केल बेसिक के दरमियान लिख रहा हूँ काउंट। अब जैसे जैसे काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिक। तो अब ये एम्प्टी डिपेंडेंसी तो ना रही बल्कि डिपेंडेंट होगी इस काउंट पर। अब जस्ट मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे मैं इस काउंट को चेंज करूंगा ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि जैसे जैसे काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं अकाउंट प्लस कर देते हैं, और जैसे एक टेक्स्ट जो होगा एक बटन में तो बस एक इसका बैकग्राउंड रख देते हैं ताकि ये पता होगे कि ये बटन है हमारा। कलर रेडी रख देते हैं। इसे मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ ऑन क्लिक के नाम से, और नाम रखते हैं इसका प्लस काउंट। इस फंक्शन को अब डिफाइन करना पड़ेगा। नीचे एरर आ रहा है कि आपने फंक्शन बनाया तो है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट, इसका नेम। एरो फंक्शन का सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, वैसे तो आप ट्रेडिशनल फंक्शन भी यूज कर सकते हो लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि आप एरो फंक्शन यूज कर लो। इसमें जस्ट मैं उस काउंट फंक्शन को अपडेट करूंगा, लेकिन पहले मैं कंसोल लगा देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि बाकी फंक्शन कॉल भी हो रहा है। ये जस्ट चेक करने के लिए ताकि आउटपुट को ट्रैक किया जा सके कि अगर फ्यूचर में कोई एरर आता है तो पता हो कि हमारा कोड कहाँ तक ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ सेट, और वैल्यू बस इसकी प्लस कर दूँगा काउंट प्लस 1। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब सेट काउंट फंक्शन कॉल हुआ, इसने क्या किया काउंट की जो वैल्यू थी उसमें 1 प्लस कर दिया, और जैसे ये चेंज होगी वैल्यू तो हमारी यहाँ पर भी दिखनी चाहिए। यहाँ मैंने अभी बनाया नहीं है तो यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ पैराग्राफ एक वैल्यू इन काउंट प्लस इज। यहाँ भी मैं एक लाइन लिख देता हूँ जिससे ये शो होगा कि काउंट में चेंज हुई है वैल्यू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CLG कंसोल में लिखने के लिए वैल्यू काउंट इज चेंज। ठीक है, पहली दफ़ा जब वो कॉल होगा तो वो नॉर्मली कॉल हो रहा होगा तो उसमें तब भी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ये कंडीशन नहीं लगाई कि इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ये डिस्प्ले हो। तो ये जब पहली दफ़ा कॉल होगा तो ये भी लिखा आएगा यूज इफेक्ट इज कॉल्ड, और फिर लिखा आएगा वैल्यू ऑफ काउंट इज चेंज, और साथ ये माई स्टेट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। पहली दफ़ा भी होना है, और जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता रहूँगा तो फिर से ये वाली बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होनी है। इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो इनिशियल वैल्यू थी जो कि चेंज हो गई, ये पहली दफ़ा था, और ये लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ काउंट इज चेंज। हालांकि मैंने चेंज नहीं करी, यहाँ पे लिखा था इसलिए वहाँ पे लिखा आ रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। पुरानी वैल्यू अब नहीं आएगी क्योंकि अब यहाँ पे स्टेट यही है, जो माई स्टेट थी उसकी वैल्यू अब ये सेट हो चुकी है, इसलिए ये हमें चेंज होती नहीं दिखेगी क्योंकि अब यूज इफेक्ट के पास अपडेटेड वैल्यू है। चेंज हो रही होगी लेकिन हमें दिखेगी नहीं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जस्ट ये कंसोल में वैल्यू ऑफ काउंट बार बार हमें नजर आएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी तो फिर से जितना भी हमने यूज इफेक्ट में लिखा था वो फिर से कॉल हुआ। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, फिर से यूज इफेक्ट, फिर कॉल हुआ, फिर क्लिक करता हूँ यूज इफेक्ट, फिर कॉल हुआ, फिर क्लिक करता हूँ यूज इफेक्ट, फिर कॉल हुआ। तो अब मैंने यूज इफेक्ट को डिपेंडेंट कर दिया इस काउंट पे। पहली दफ़ा तो वो रन होगा ही होगा, दूसरी दफ़ा वो तब होगा जब ये वाली स्टेट चेंज होगी। इस तरह यहाँ आप 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 से जितनी मर्जी आप चाहो रख सकते हो, और उन सब के दरमियान और होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और स्टेट बनाता हूँ, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ DEC, और सेट DEC कर देते हैं, और इसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैं 100 कर देता हूँ। अब ये मैंने एक नई स्टेट बना ली, और इसको भी मैं यहाँ पास कर देता हूँ कॉमा लिख के एक और स्टेट पास कर दी कि जब DEC की वैल्यू भी चेंज हो तो तब भी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस तरह इसके लिए मैं बटन बना देता हूँ, इसको बटन के जरिए चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DEC, कलर को उसको ग्रीन कर देता हूँ, काउंट की बजाय मैं माइनस रख देता हूँ फिलहाल ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट लगे, बस माइनस यहाँ DEC काउंट। और ये फंक्शन ऊपर दोबारा बनाना है, ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ DEC, ये वाला कॉपी पेस्ट, C कैपिटल था इसमें। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ DEC और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, और सेट काउंट की बजाय यहाँ पे ये वाला फंक्शन था सेट DEC काउंट। तो यहाँ पे ये अब मैंने यूज इफेक्ट को 2 पे डिपेंडेंट कर दिया, काउंट पे भी और DEC पे भी। फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, पहली दफ़ा यूज इफेक्ट कॉल हुआ, अब जो इनिशियल वैल्यू थी ग्रीन के साथ भी फिर से कॉल होना चाहिए, फिर से कॉल हुआ। तो अब दोनों में से कोई वैल्यू चेंज होनी है तो यूज इफेक्ट ने कॉल होना है। और इस स्केल बेसिस को ख़त्म भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह आपने नहीं करना।
क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप उसको रिमूव करने की बजाय ब्लैंक रख लो। तो इस वीडियो में हमने यूज इफेक्ट को सीखा। यूज इफेक्ट के बारे में हमने ये सीखा कि यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, और ये हमेशा तब कॉल होता है जब हम किसी भी कंपोनेंट को कम्प्लीटली रेंडर कर चुके होते हैं। कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद ये फंक्शन कॉल होता है, और ये अगर हमने सिर्फ एक दफा रन करना है तो हम इसके बेसिस को ब्लैंक छोड़ते हैं, जिसे कहते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी। और अगर हमने इस फंक्शन किसी स्टेट के लिहाज से डिपेंडेंट बनाना है तो हम यहाँ पे कोई भी स्टेट अपनी पास कर सकते हैं। एक स्टेट पास कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जितनी चाहे कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो उनके दरमियान हम कॉमा रखते हैं। और इस यूज इफेक्ट को हमने यूज करने के लिए इसे लाजमी रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे हमने 2 यूज किए हुए, यूज स्टेट यूज किया हुआ है, यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है, और दोनों सेम चीजें आ रही है, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमने दोनों को इंपोर्ट कर लिया है।